नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रविकांत भारती है। मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा अब इस दुनिया में नहीं रहे और वह कब्र में दफन हो चुके हैं। जब उनका जनाजा जा रहा था तो भीड़ और हुजूम क्या होता है। किस शख्स का नाम है मुख्तार अंसारी, वह भीड़ चिख चिख चिल्ला चिल्ला के कह रहा था। भीड़ इतनी कि प्रशासन की भी हालत खराब हो गई थी। प्रशासन भी बार बार मुख्तार अंसारी के परिवार को देख रहा था, क्योंकि उनके परिवार ही इस भीड़ को शांत रख सकते थे। प्रशासन को भी डर था कि कहीं भीड़ उग्र न हो जाए। उनके भाई बार बार माइक से अनाउंस करते रहे और शांतिपूर्ण ढंग से मुख्तार अंसारी को कब्र में दफन कर दिया गया। दफन करने के पहले उनके बेटे देखिए मुझ पे ताव दे रहे हैं, क्योंकि मुख्तार अंसारी जितने दिन जिंदगी जिए, मर्दों की जिंदगी जिए, मुझ पे ताव दे के जिंदगी जिए। देखिए मुझ पे ताव दिया जा रहा है। मुख्तार अंसारी का यह भीड़ देख के जो मुख्तार अंसारी को आतंकवादी और माफिया और गलत बोल रहे हैं, शायद भीड़ देख के उनका पैरों तले जमी खिसक गया होगा। वैसे मुख्तार अंसारी को दफना दिया गया। इनके भाई से थोड़ा बकझक भी हो गया वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कह रही थी कि केवल परिवार के लोग मिट्टी देंगे, और अफजाल अंसारी उनके बड़े भाई जो मुख्तार अंसारी के हैं वह कह रहे थे कि मिट्टी जिसको मन वह देगा, आपको जो एक्शन लेना है ले लीजिए। वह महिला कह रही थी कानूनी एक्शन लेंगे। इनके भाई ने कहा कि आप एक्शन लीजिए, लेकिन मिट्टी देने से मत रोकिए किसी को। तो मिट्टी का कार्यक्रम हालांकि बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हो गया और मुख्तार अंसारी सदा के लिए लोगों के नजर से ओझल हो गए। बच गई तो मुख्तार अंसारी की कहानियां, लोग मदद की कहानी कि भाई बाढ़ आता था तो किस तरह से अनाज लेके पहुंच के लोगों का मदद करते थे। कोई कह रहा था कि वहां पे बुढ़िया एक आई थी उनके द्वार पे। बुढ़िया को देखे तो बोले क्या है माँ, तो बुढ़िया बोली बेटा 2 दिन से आ रही हूं, तुम्हारी से मुलाकात नहीं हो पा रही है। मेरी बेटी की शादी है और दहेज को लेके मैं बहुत परेशान हूं और मेरे पास पैसे नहीं है, शादी कैसे होगा। तो मुख्तार अंसारी अपने बड़े भाई को कहते हैं कि भैया हमारे द्वार से लोग आके लौट जा रहे हैं। और बाद में उन्होंने आदेश दिया और अफजाल अंसारी इनके बड़े भाई उस शादी को इतने धूमधाम से करवाए और वहां पे उपस्थित भी रहे। ऐसे पता नहीं 1 या 2 कहानी नहीं, हजारों लाखों कहानियां वहां जो लोग जुटे थे, उस कहानियों का चर्चा करते करते वे अपने घर को लौट गए। दोस्तों, यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि पिछले 1-2 वर्षों में उत्तर प्रदेश में ऐसी कई घटनाएं घटी जिसमें इनकाउंटर कर दिया गया, तो कोई पुलिस कस्टडी में मर गया, तो कोई पुलिस कस्टडी में रहा तो आके कोई गोली मार के चला गया। आप इसमें केवल मुसलमान ही नहीं है, अगर देखा जाए तो विकास दुबे का नाम आप लोग जानते होंगे, जो बंदे ने सरेंडर किया था कहां पे, महाकाल के मंदिर पे, और वहां पे सरेंडर करके उत्तर प्रदेश पुलिस ने गाड़ी पलटवा दिया और फिर विकास दुबे का इनकाउंटर हो गया, डेथ हो गया। कहा जा रहा था कि वह भाग रहा था, गाड़ी पलट गई, इसलिए गोली मारने पे हमें विवश होना पड़ा। मुन्ना बजरंगी जो कृष्णानंद राय की हत्या में शामिल था, मुन्ना बजरंगी को भी सुनील राठी नाम का एक अपराधी जो जेल में था, उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ और सुनील राठी ने गोली मार दी। सुनील राठी के पास बंदूक कहां से जेल में पहुंचा, इसका अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिल पाया है। और इस तरह से आपने देखा कि बाद में अतीक अहमद किस तरह से पत्रकार के भेष में आते हैं, मार के चले जाते हैं। और मुख्तार अंसारी भी मरते मरते कह गए कि जहर देने का मुझे प्रयास हो रहा है। यह बात मैं नहीं, इनके भाई अफजाल अंसारी कई बार मीडिया बाइट में, वो भी नेशनल मीडिया बाइट में चर्चा कर चुके हैं। तो यही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार थोड़ा सा जो पुलिस कस्टडी में डेथ हो रहा है वह डेथ कम होना चाहिए। पुलिस का कार्य यह है कि कैदियों की सुरक्षा करना, और कैदी अगर मर रहा है तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और जो जेलर है उसको सोचना चाहिए कि कैसे यह घटना हो रहा है और यह घटना नहीं होनी चाहिए। यही हमारा संविधान कहता है, यही अदालतें कहती हैं। खैर दोस्तों, बातें करेंगे तो बातें बहुत लंबी होती जाएंगी, लेकिन मुख्तार अंसारी के बारे में अगर आप सुनना है तो आप पूर्वांचल के किसी भी गांव में चले जाइए और मुख्तार अंसारी के किस्से मोहम्मदाबाद ही नहीं, गाजीपुर ही नहीं, बनारस ही नहीं, मऊ ही नहीं, आजमगढ़ ही नहीं, बल्कि इससे कहीं दूर दूर उनके किस्से, उनकी कहानियां, उनके मदद के किस्से बताए जाते हैं। मुख्तार अंसारी कई बार के जीते हुए एमएलए जनप्रतिनिधि रहे हैं। इनके परिवार में स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं।
इनके दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, महात्मा गांधी के साथ उठते बैठते थे और वैसे इनका पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा था। यह भी गरीबों का मसीहा का कार्य किए जब तक जिंदा रहे। बाद में उनको सजा हो गई, जेल में रहे, लेकिन जेल में रहते हुए भी गरीबों का मदद इनके बड़े भाई के थ्रू, बेटों के थ्रू होता रहा। वैसे मुख्तार अंसारी के बारे में मैं बात करूंगा तो दिन बीत सकता है, रात बीत सकता है। दोस्तों, वीडियो मैं बहुत ही संक्षेप में बना रहा हूं और आप लोगों के बीच बता रहा हूं कि जिंदा रहता है आदमी तो शायद पता नहीं चलता, लेकिन आदमी जब मर जाता है और उसके जनाजे की भीड़ बताती है कि यह व्यक्ति कैसा था। जो लोग आतंकवादी कह रहे हैं, टेररिस्ट कह रहे हैं, माफिया कह रहे हैं, वो गोदी मीडिया के पेड पत्रकार हैं, जेब उनका गरम है, इसलिए वह बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन जनता के दिल में मुख्तार अंसारी कल भी राज करता था, आज भी राज कर रहा है और मरने के बाद सदा तक राज करेगा।